हेलो योर वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन, जियो मार्ट और फ्लिपकार्ट के बारे में। तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। आखिर में रियल रिटेल किंग कौन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यूरियस माइंड, और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। तो तीनों बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तीनों की सर्विस के बारे में देखेंगे, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक देखेंगे। और खासकर जानने को आपको मिलेगा कि जियो मार्ट में अभी कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं, ताकि हम आसानी से कंपेयर करें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, क्योंकि हमारा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से काफ़ी पुराना रिश्ता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करने से पहले अपनी एक स्लाइड रखना चाहूँगा कि वाई दिस कंपैरिजन, ये हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। तो काफ़ी पॉइंट्स निकल के आए हैं, जैसे कि चीप अवेलेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर आसानी से और सस्ते दाम में खरीद सके कोई भी अपना प्रोडक्ट। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में जैसे फियर ऑफ बाइंग है, जैसे हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते ख़रीदने के लिए, तो हमारे घर में वो प्रोडक्ट मिले। और जैसे कि लॉकडाउन लगा है तो हम जा भी नहीं सकते बाहर, तो आसानी से प्रोडक्ट हमको घर में मिले, उसका कंपैरिजन करेंगे। नेशनलिज्म यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है कि नेशनलिज्म वाइल परचेजिंग प्रोडक्ट। अभी अभी आपने देखा होगा कि इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि हमको अपने इंडिया का प्रोडक्ट एज एन इंडियन, हमको मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसी स्कीम्स आई हैं, तो कहीं ना कहीं हर इंडियन के माइंड में ये है कि हमको अपनी ही बनाई हुई कंपनी से ख़रीदना है, इंडिया की कंपनी से ही ख़रीदना है, इंडिया का प्रोडक्ट ही ख़रीदना है। क्वालिटी फॉर सेलिंग प्रोडक्ट, क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कहीं वो ज़्यादा ही ख़राब तो नहीं है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम कंपैरिजन करने वाले हैं तीनों कंपनीज़ का। फिफ्थ पॉइंट निकल के आ रहा है, ईजी फॉर कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट। आसानी से कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए, जैसे मुझे कुछ भी ख़रीदना है तो वो आसानी से मुझे एक क्लिक पे मिल जाए। और जहाँ तक हर कंपनी ये चाहती भी है कि जो भी बायर है उसको आसानी से उसके प्रोडक्ट्स मिल जाए, उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, नहीं तो वो एक रियलेबिलिटी होती है और वो ख़त्म हो जाती है। वरना अगर हम कंपैरिजन इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का रिटेल मार्केट काफ़ी बड़ा है, 10% उसका हिस्सा है जीडीपी में, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और कहीं ना कहीं अभी इस सिचुएशन में काफ़ी असर पड़ा है इसको, क्योंकि हमारी जीडीपी भी माइनस में चली गई है। तो रिटेल मार्केट तो वैसे ही अभी थोड़ा डाउन है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि डाउन जब चीज़ें जाती हैं तब उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए जियो मार्ट अभी एंट्री कर रहा है, इस लेवल पे एंट्री किया है। तो आगे देखते हैं कि वो किस लेवल तक जा सकता है। और रिटेल मार्केट के थ्रू ही हमें 8% एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है इंडिया को, तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। तो इसीलिए हम इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं, काफ़ी तीनों कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे। तो और देखेंगे कि साथ ही साथ कि हमको एज अ कंज्यूमर कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे कंपनी का और उनके सीईओज़ का जो हम एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि अमेज़ॉन के सीईओ हैं और फाउंडर के जेफ बेजोस, आरआईएल के हैं मुकेश अंबानी, और फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल। तो जेफ बेजोस की अगर बात करें तो वर्ल्ड्स के रिचेस्ट पर्सन रही हैं, एक्सपेंडिंग बिजनेस इन मल्टी सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में इनके बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले भी किया है और आगे भी अभी करते जा रहे हैं। स्टार्टेड कंपनी बाय हिज ओन, इन्होंने खुद ही अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी। आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा, काफ़ी जो इनका ऑफिस बहुत छोटा सा था और काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया है इन्होंने एक बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में। सेलिंग प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, काफ़ी वर्ल्ड में अपने पूरे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। 1994 की कंपनी है इनकी और इंडिया में स्टार्ट किया था 2012 में। मुकेश अंबानी के बारे में हम सब जानते हैं, सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन हो गए अभी ग्लोब वर्ल्ड में। और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है। कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप का मतलब मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एक पेरेंट कंपनी हो और उसके अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हो, काफ़ी सारी कंपनी हो जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। इनका फैमिली बिजनेस है, इनके फादर्स ने स्टार्ट किया था, धीरू भाई अंबानी ने, और फिर उनको उनसे ये मिला है फैमिली बिजनेस। और स्टार्टेड सेलिंग इन इंडिया, जियो मार्ट अभी स्टार्ट कर दिया सेलिंग अपने प्रोडक्ट्स को। आर जो स्टार्ट हुई थी 1973 में हुई थी। जियो स्टार्टेड 2020 में हुआ अप्रैल में अपने फुल इनिशिएटिव के साथ। आगे हालांकि पहले भी उसने कई 3 सिटीज़ में अपने चालू कर दिया था, मुंबई, थाने और कल्याण में, लेकिन अब फुल स्ट्रीम में आ गया है। पूरे इंडिया में अब करीब 200 सिटीज़ को अब सप्लाई कर रहे हैं। तो और इसका ऐप भी आ चुका है, इसकी वेबसाइट भी ओपन है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। सचिन बंसल की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया फ्लिपकार्ट को।
तो और सचिन बंसल आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। एंड वॉलमार्ट ने 77% स्टेक बाय किए हैं अराउंड $16 बिलियन के इन 2018 में। तो अब कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट भी बाहर की कंपनी हो गई है, तो जैसा वॉलमार्ट ने उसको एक्वायर कर लिया। और 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट का फाउंडेशन रखा था। अब हम अगर सर्विसेज का कंपैरिजन करें तो सर्विसेज के कंपैरिजन में सबसे पहले बात आती है अवेलेबिलिटी की। क्या आपको तीनों साइट्स में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट में जो आप चाहते हैं प्रोडक्ट वो आपको आसानी से मिल रहा है? अगर क्वालिटी की बात करें तो क्या क्वालिटी तीनों में है? क्या ब्रांड तीनों यूज़ करते हैं, हर ब्रांड को यूज़ करते हैं? डिलीवरी की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें, रिटर्न की बात करें, तो अभी एक जियो मार्ट का एक उसमें एप्लीकेशंस में एक वो भी है, फीचर्स भी हैं कि आप रिटर्न अगर करेंगे तो नो क्वेश्चन आस्क, कोई भी क्वेश्चन आपसे आस्क नहीं किया जाएगा, कोई भी पूछा नहीं जाएगा कि आप इसको रिटर्न क्यों कर रहे हैं। तो आसानी से आप इसको कोई भी प्रोडक्ट को अपने रिटर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का देखा जाए तो ग्रोसरीज अभी जियो मार्ट में अवेलेबल है, हालांकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स और क्लॉथिंग वगैरह आराम से उसमें आप परचेज़ कर सकते हैं। जियो मार्ट ने अभी ग्रोसरीज़ को लॉन्च किया है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे ये। और प्राइस की बात करें, पेमेंट्स की बात करें तो तीनों सपोर्ट करते हैं आपके डिजिटल पेमेंट्स को, आसानी से आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं है, तीनों में कंपैरिजन आराम से हो सकता है कि देख के कि क्वालिटी, डिलीवरी, प्रोडक्ट्स और रिटर्न के देख के। डिलीवरी की अगर बात करें तो इंडिया में तो नहीं, लेकिन अमेज़ॉन ने बाहर में फॉरेन में ड्रोन से डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया और आगे चल के ये उसी को एक्सपेंड करेंगे, ह्यूमन बेस्ड डिलीवरी को कम करेंगे। अभी जियो मार्ट ने ह्यूमन बेस्ड डिलीवरी ही है, और फ्लिपकार्ट में भी ह्यूमन बेस्ड डिलीवरी है। कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको क्या चाहिए? कंज्यूमर को प्राइस चाहिए, अच्छा सही प्राइस हो, और इसीलिए वो स्विच करता है कंपनीज़ को। कभी वो अमेज़ॉन में जाएगा, कभी फ्लिपकार्ट में जाएगा, तो वो इसलिए जाता है क्योंकि उसको प्राइस और क्वालिटी कहीं सही मिलती है। ऑप्शंस उसके पास होना चाहिए, एक मल्टीपल ऑप्शन। कोई भी आप शॉप जाते हैं तो आप एक एक कोई भी कपड़ा ख़रीदने से पहले आप उसको 10 कपड़े देखते हो, तब आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सही है। तो आप ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी होना चाहिए वहाँ पे, डिफरेंट ऑप्शंस होना चाहिए ताकि आप आसानी से अपना एक डिसीज़न होना, रियलेबिलिटी होना चाहिए, एक भरोसामंद होता, भरोसा क्रिएट किया जाता है कंपनी की तरफ से, वो आपके फीडबैक लेते हैं रेगुलरली। तो ये तीनों कंपनी में ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आप रियलेबल कर सकते हैं आराम से। ब्रांड की बात करें तो आपको अगर कोई भी ब्रांड खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो आपको ऐसा नहीं कि कोई कंपनी स्विच करना पड़े, आसानी से वो कंपनी में मिल जाए तो वो ब्रांड होता है। और आसानी से आपको मिल जाए तो वो एक कंज्यूमर यही चाहता है कि हर उसको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए। कंपनी का टारगेट अगर देखा जाए अमेज़ॉन और जियो मार्ट का, तो फिज़िकल स्टोर अमेज़ॉन के पास नहीं है। जियो मार्ट अपने बिग बाज़ार ने उसने ख़रीद लिया है फ्यूचर ग्रुप को, तो बिग बाज़ार इज़ अ न्यू रिटेल शॉप। और अमेज़ॉन की जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिलीवरी वाया ड्रोन के थ्रू डिलीवरी कराई जा रही है, ह्यूमन बेस्ड डिलीवरी होती है जियो मार्ट में। और ग्रेट इंडियन सेल, जैसे कि बीच बीच में काफ़ी सेल लगती है अमेज़ॉन में ताकि लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके, काफ़ी रेट में डिस्काउंट हो जाता है। और वहीं जियो मार्ट में देखा जाए तो इंटरेक्ट मोर इन्वेस्टर्स, अभी जियो मार्ट ने काफ़ी सारी डील्स करी हैं अपने जियो सेक्टर्स में बढ़ाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जियो जैसे ही आया था टेलीकॉम सेक्टर में तो काफ़ी धूम मचा दी थी उसने, 12-13 कंपनीज थी पहले, तो उस सब को हटा के अब सिर्फ 3 कंपनी बची हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन सी कंपनी बचती है जियो में। तो वैसे ही ये रिलायंस जियो मार्ट के साथ भी कर रहा है, वो इंटरेक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ताकि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के रूप में खड़े हो सके, ज़्यादा अप्रोच पहुंचा सके पूरे इंडिया तक। और उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा है। हालांकि उसने अमेज़ॉन को भी ऑफ़र दिया है कि आप आए हमारे साथ, हमारे में स्टेक्स खरीद सकते हैं। इंडियन रिटेल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडियन रिटेल इंडस्ट्रीज़ का जीडीपी में हिस्सा है कि 10% का, एम्प्लॉयमेंट में 8% का, और इंडिया लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर रिटेल स्पेस है। और एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इंडिया 6th नंबर पर स्टैंड करता है आफ्टर यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूके, चाइना। सो एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये होता है कि आप कोई भी कंपनी अगर बाहर से इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में तो वो कितने कॉन्फिडेंस है, तो उसका रैंक ये 16 है।
तो ये काफ़ी कंपैरिजन हो गया, हमने देख लिया कि काफ़ी अमेज़ॉन और जियो मार्ट और फ्लिपकार्ट कैसे कैसे पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। और अभी जैसे फ्लिपकार्ट ने जैसे वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया फ्लिपकार्ट को, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हो गई हैं। वो अपने अप्रोच को बढ़ाना चाहता है। तो चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। बहुत सारी कंपनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, यूज़ भी किया होगा, जैसे ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गई, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, स्विगी। ये सब ऐसी कंपनीज़ हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को डिलीवर करने में हेल्प करती है। और कहीं ना कहीं अब वो जियो मार्ट भी एंट्री कर चुका है इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा किराना शॉप्स जो होती हैं उनको अपने अंदर एक्वायर करना और उनसे डिलीवरी करवाना, अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाना, ये ये सब कंपनीज उसी में लगी हुई है। तो देखते हैं आखिरी में सक्सेस किसको मिलती है। तो ग्रोफर्स, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे आपने यूज़ किए होंगे ये सब। तो अब देखना है कि आखिर में रिटेल किंग कौन है। तो साथ ही साथ बने रहिएगा हमारे साथ क्यूरियस माइंड में और जानिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एक और वीडियो हमारा बना हुआ है, तो उसको देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।